हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम शॉर्ट्स पर। दोस्तों आज से हम लोग लुसेंट जीके की एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास, और इसका पहला एक्सरसाइज हम लोग कवर करेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता। तो इससे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके सामान्य ज्ञान लुसेंट पे, तो हम लोग इसको कवर करेंगे आज ही। और ये पहला वीडियो है दोस्तों, और उसके बाद इसी तरीके से लगातार वीडियोस आता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों हम लोग एक एक करके भारतीय इतिहास का हड़प्पा सिंधु सभ्यता की जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। और तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर जो काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सिंधु सभ्यता का काल रहा है। और हमारा ये पहला जो प्रश्न दिया गया है उसी से संबंधित है। पहला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। और इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता से समकालीन नहीं थी। और दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के 76 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग देखते रहिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो आपको बताना है कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो इसका आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा में। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो राजस्थान ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के रूप में किया जाता था, मुख्य रूप से किया गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। सेलखड़ी का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। अगला दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कांस्य युग, दूसरा दिया है नवपाषाण युग, तीसरा दिया गया है पूरा पाषाण युग और चौथा दिया गया है लौह युग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। और अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार। व्यापार था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। अगला दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि ग्रामीण निवासी थे कि शहरी निवासी थे या फिर खानाबदोश थे या फिर जनजातीय थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरी। दोस्तों ये सभी प्रश्न कभी कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी मैट के, यूपीएससी के हो चाहे बीपीएससी सीजीपीएससी, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग कवर करते रहिए, याद करते रहिए इसी वीडियो में। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। अगला दिया गया है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास। अगला दिया गया है 12 नंबर कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, जो कि सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। उसके बाद अगला दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। आपको बताना है कि पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पत्तन नगर बंदरगाह था। इसके बाद अगला प्रश्न है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल में ही हुई थी। अगला दिया गया है हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बता दूं, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यही 4 वर्गों में विभक्त था। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी सिंधु सभ्यता को हम लोग जानते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या फिर करते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे।
उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 2। यहाँ पर दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला दिया गया प्रश्न संख्या 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो आपको बताना है कि सामाजिक पद्धति हड़प्पा के लोगों की क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। अगला दिया गया है कि सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। पुरा स्थल को कहा गया है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को कहा गया है कि सिंध का बाग। उसके बाद अगला दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो आपको बताना है कि किस प्रकार का इसका आकार था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। उसके बाद अगला दिया गया है यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है प्रश्न संख्या 29 में, सॉरी 29 नहीं 23 में। और यहाँ पर दिया गया स्थल दिया गया और यहाँ पर नदी दी गई है। तो आपको बताना है यहाँ पर मिलान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा नदी सॉरी हड़प्पा स्थल रावी नदी किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा और कालीबंगा घग्गर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद 24वां नंबर देखते हैं। 24वां नंबर दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, कालीबंगा से मिला है। उसके बाद 25वां नंबर बोला है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा में। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट कालीबंगा। उसके बाद दिया गया 26वां नंबर, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंध में। सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 27 नंबर कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है, यानी पाया गया है। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, फिर उसके बाद लोथल और फिर कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। आगे दिया गया है 28वां नंबर, हम लोग देखते हैं। 28वां नंबर है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। समतुल्य चित्रांकन मिलता है आपको बताना है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आद्य शिव। यहाँ पर आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। उसके बाद दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, मॉन्ड ऑफ डेड। उसके बाद दिया गया है 31वां नंबर की हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, ये प्रचलित नाम है। उसके बाद आगे दिया है यहाँ पर सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैल। उसके बाद दिया गया है अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किससे जानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है 34 नंबर कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है 35वां नंबर कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। उसके बाद अगला दिया गया है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो आपको बताना है कि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। उसके बाद अगला दिया गया है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन दिया गया है वो सभी के सभी, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं असत्य बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि 38वां नंबर सूची 1 और सूची 2 में इसको मिलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा थी दैमाबाद महाराष्ट्र, और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडर बलूचिस्तान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन ए।
उसके बाद अगला नंबर दिया गया 39 नंबर की मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। उसके बाद दिया गया है 40वां नंबर की हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज नदी, सतलज नदी के किनारे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो आपको बताना है कि कहाँ से पता चलता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। उसके बाद अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। उसके बाद अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष मिलते हैं। उसके बाद अगला पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी एवं रखाल दास बनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला प्रश्न है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा है, पंजाब है कि उत्तर प्रदेश है कि सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में। उसके बाद अगला दिया गया है 47 नंबर हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो आपको करेक्ट आंसर इसमें से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है कि 48 नंबर कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैल। उसके बाद आगे देखते हैं सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया है आत्मा और ब्रह्म में, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कर्मकांड में, तीसरा ऑप्शन है यज्ञ प्रणाली में और चौथा ऑप्शन है मातृशक्ति में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। उसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटदीजी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अब अगला 51 नंबर हम लोग देखते हैं। 51 नंबर पूछा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला दिया गया है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति अपनाई थी। उसके बाद अगला दिया गया यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 फिर से यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्राचीन स्थल दिया गया और यहाँ पर पुरातत्वीय अवशेष मिले हैं तो उनका यहाँ पर बताया गया है। तो आपको बताना है कि लोथल नदी से लोथल जो स्थल है वहाँ से क्या मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। लोथल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गोदीबाड़ा डॉकयार्ड यहाँ पर मिला है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बी दिया गया है कालीबंगन, तो कालीबंगन से यहाँ पर मिला है जुता हुआ खेत, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर धौलावीरा, तो धौलावीरा का यहाँ पर हो जाएगा ये वाला हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिला है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर 2143 ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी अंकन नहीं हुआ था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर। उसके बाद अगला दिया गया है 55 नंबर कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। उसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या फिर 200 संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। अगला दिया गया है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या फिर यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंडन के नाम से इसे पुकारते थे। उसके बाद अगला दिया गया है कि
हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैमाबाद। दैमाबाद से मिला है। उसके बाद दिया गया यहाँ पर 59 नंबर, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? यहाँ पर उत्तर कूट में दें। यहाँ पर दिया गया है आपको, यहाँ पर चांदी, टीन और सोना दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी तीनों यहाँ पर आयात करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है 60वां नंबर, हड़प्पावासी लाजवर्द लेपिसलाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शां से। उसके बाद अगला दिया गया है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी मुंडीगाक और सुरतोगोई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों होगा, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 62वां नंबर कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, यानी सभी के सभी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी लोथल एवं सुतका गेंडर भी बंदरगाह नगर थे, और यहाँ पर अल्लादीनो एवं बालाकोट भी और कुनतासी भी बंदरगाह नगर थे। यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद दिया गया है कि 63 नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, इन सभी का प्रयोग हुआ है। उसके बाद 64वां नंबर है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपको बताना है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से यह प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। अगला दिया गया है 65 नंबर, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, यानी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। उसके बाद 66वां नंबर दिया है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो यहाँ पर मिली है। उसके बाद अगला दिया गया 67 नंबर कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई है। उसके बाद 69 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है, कथन ए दिया गया है और कारण भी दिया गया है। कथन ए में दिया गया है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण दिया गया है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद अगला दिया गया है 71 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है यहाँ पर, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उसके बाद अगला दिया गया यहाँ पर 2 नंबर में कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो आपको बताना है कि क्या ये दोनों यहाँ पर सही है या नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 72 नंबर की सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में दिया गया हड़प्पा स्थल दिया गया है और सूची 2 में स्थिति दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का, यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, यानी मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दैमाबाद की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र में, और कालीबंगा कहाँ से मिला है तो राजस्थान, और राखीगढ़ी हरियाणा से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ए का तीसरा और बी का चौथा और सी का पहला और डी का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 73 नंबर,
73 नंबर दिया गया है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोहा। लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। 74 नंबर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर। शेर का अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद 75 नंबर दिया गया है कि चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, यानी बताना है कि चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किन्होंने किया था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा J.H. मैक ने। J.H. मैक ने यहाँ पर किया था। उसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोहगौरा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है और इसी तरीके के नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।